किसी भी रिश्ते के कामयाब होने के लिए 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। देयर आर 3 फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप। नंबर 1 इज़ द लव, नंबर 2 इज़ द ट्रस्ट एंड द नंबर 3 इज़ द रिस्पेक्ट। बट होता ये है कि जब भी किसी रिलेशनशिप में कोई फ्रिक्शन क्रिएट होती है ना, तो लोग वो एलिमेंट पिक कर लेते हैं जिसको वो कह रहे होते हैं और बाकी 2 को इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेरेंट्स और चाइल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। अगर देयर इज़ अ फ्रिक्शन तो माँ-बाप क्या करेंगे? वो कहेंगे जी देखिए हम अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं, हमने उन पे इतना इन्वेस्ट किया है। बट दे विल इग्नोर द फैक्ट कि वो कहीं रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। येस यू लव योर चाइल्ड बट डू यू रिस्पेक्ट योर चाइल्ड? ये सवाल होता है। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ पर चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा होता है ना, माँ-बाप शायद लव करते होंगे, सारा जो मसला होता है ना वो रिस्पेक्ट की बाउंड्रीज़ को वायलेट कर रहे होते हैं। इसी तरह हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप देख लें। फ्रॉम द हस्बैंड पर्सपेक्टिव बहुत सारे हस्बैंड ये कह रहे होते हैं कि जी हम अपनी वाइफ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आज तक हमने उसे कुछ नहीं कहा, हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, हमने कभी उस पर शक नहीं किया। एग्रीड, बट डिड यू लव हर? आपने उससे वो मोहब्बत दी जो देनी थी। और अगर आप वाइफ के पर्सपेक्टिव से बात कर लें, बहुत सारी वाइफ ये कह रही होती है कि हम अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करते हैं। एग्रीड, बट द नेक्स्ट पार्ट इज क्या आप अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करती हैं? एंड मे बी इन मोस्ट केसेस पाकिस्तान में शायद रिस्पेक्ट भी होती हो, बट ट्रस्ट क्या वो एग्जिस्ट करता है या आप हर वक्त अपने हस्बैंड को शक की निगाह से देखते रहते हैं? और ये जो दुनिया के रिलेशनशिप है ना, ये लेस इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रिलेशनशिप है ना, वो अल्लाह ताला का है। और पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली इस कल्चर के अंदर ना, रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट तो एग्जिस्ट करता है अल्लाह ताला के लिए, बट ये जो लव और ये तवक्कुल ट्रस्ट है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करता। और जब आप अल्लाह से लव करते हैं ना, तो आप नेक अमाल करते हैं। सो इफ़ यू वांट टू डू द गुड डीड्स, यू हैव टू लव अल्लाह सुब्हान ताला। और जब आप अल्लाह पर ट्रस्ट करते हैं ना, तो आप परेशान नहीं होते। सो इन आवर लाइफ अगर हम चाहते हैं कि हम परेशान ना हो और अल्लाह से मोहब्बत करें, तो उसके लिए हमें नेक अमाल करने पड़ेंगे। रिस्पेक्ट के साथ साथ अल्लाह से मोहब्बत करना भी फ़र्ज़ है और अल्लाह पर तवक्कुल करना भी ज़रूरी है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने हर रिलेशनशिप में लव, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का एलिमेंट लाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ताकि हम अल्लाह के भी करीब पहुँचें और इन रिश्तों की जिसकी इजाज़त अल्लाह ने दी है, हम उनमें भी अच्छे इंसान बन जाएँ, अच्छे मुसलमान बन जाएँ।